अगर आपने अपने सोने चांदी की ज़कात नहीं निकाली तो अंजाम क्या होगा? अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीन यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो लोग सोना चांदी इकट्ठा करते हैं और उसकी ज़कात नहीं निकालते हैं उनको दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा। यौमा युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। क़यामत के दिन वही सोना चांदी जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, उससे उनकी पेशानी को दागा जाएगा, उससे उनके पहलू को दागा जाएगा, उससे उनकी पीठ को दागा जाएगा और कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। ये सोना चांदी जिसकी तुमने ज़कात नहीं निकाली थी आज उसको अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग बना दिया है, आज अजाब का मजा चखो। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए अपने माल की सही ज़कात निकालिए और ये बात याद रखिए, ज़कात कोई टैक्स नहीं है, ज़कात आपके माल के मैल कुचैल को पाक करती है, ज़कात हमारे माल की बरकत को खत्म नहीं होने देती है, आपके माल की सुरक्षा करती है, आपके माल की हिफाजत करती है। इसीलिए अल्लाह कुरान में अपने नबी से कहता है खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम। ऐ नबी, आप लोगों के माल में से ज़कात लीजिए, ये ज़कात उनके माल को पाक करेगी। बिजनेसमैन लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, बिजनेसमैन के पास जितना भी माल तिजारत है उस पर उसको ज़कात देना है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे दुकान में 10 लाख का माल है तो 10 लाख के माल पे हमको ज़कात देना है। हाँ, मार्केट से जो पैसा हमको लेना है उसको हम माइनस करेंगे और मार्केट में जो पैसा हमको देना है वो माइनस करेंगे, जो लेना है उसको प्लस करेंगे और पूरे माल तिजारत को ऐड करके उसकी ज़कात हमें निकालना है। इसी तरीके से अगर आपने कोई जमीन खरीदी है और आपने जमीन इस मकसद के लिए खरीदी है कि जमीन का दाम बढ़ जाएगा तो हम बेच देंगे, अगर आपने जमीन को बेचने के मकसद से लिया है तो उस जमीन की भी आपको ज़कात देना पड़ेगा। हाँ, अगर आपने जमीन लिया है मकान बनाने के लिए, बच्चों के रहने के लिए, तो उस पर आपको ज़कात नहीं देना है। अपनी जरूरत की चीजों पर भी आपको ज़कात नहीं देना है। 1.5 लाख का मोबाइल आता है, एप्पल का आईफोन आता है, सैमसंग का अल्ट्रा आता है, 1.25 लाख का 1.5 लाख का मोबाइल आता है। 1.5 लाख के मोबाइल पर आपको कोई ज़कात नहीं देना है। 10 लाख की आपके पास 40 लाख की कार है, कार पे आपको कोई ज़कात नहीं देना है। 50 लाख का आपके पास घर है जिसमें आप रहते हैं, उस घर के ऊपर आपको कोई ज़कात नहीं देना है। जो आपकी जरूरत की चीजें हैं, जाती चीजें, उस पर आपको कोई ज़कात नहीं देना है। लेकिन हाँ, जो बिजनेस एसेट है, जो माल तिजारत है, उस पर आपको ज़कात देना है और कोशिश कीजिए कि अपने माल की पूरी ज़कात रमजान में निकाल दीजिए और घर की औरतों को भी कुछ पैसा दे दीजिए कि कोई मांगने वाली आए, कोई जरूरतमंद आए तो घर की औरतें भी कुछ अल्लाह की राह में सदका खैरात करें। ये माहौल मेरे प्यारे साथियों रमजान में अपने घरों का हमें बनाना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से कुरान कहता है कि ऐ नबी की बीवियों, अक़िमनस सलात व आतीनस ज़कात, तुम नमाज कायम किया करो, तुम ज़कात अदा किया करो। इसका मतलब कि औरत को भी ज़कात अपने माल की देना चाहिए। अगर औरत के पास अपना जेवर है, औरतों को जो मायके से मिलता है जेवर, वो औरत का अपना जेवर होता है। अगर शौहर ज़कात निकाल दे तो अच्छी बात है, अगर शौहर ज़कात नहीं निकालता है तो बीवी को खुद उसकी ज़कात निकालनी पड़ेगी। अगर अपना जेवर बेच के भी निकालना पड़े तो देना पड़ेगा, ज़कात दिए बगैर चारा नहीं है। और अगर हम जानबूझ के ज़कात नहीं निकालेंगे, अल्लाह के यहाँ बहुत दर्दनाक अजाब होगा। मेरे प्यारे साथियों, रमजान के इस मुबारक महीने में एक काम हमें और करना रहता है जिसको एतिकाफ बोलते हैं। एतिकाफ का मतलब होता है अपने आप को मस्जिद के अंदर कैद कर लेना। रमजान के आखिरी अशरे में 10 दिन तक इंसान एतिकाफ करता है, नबी की सुन्नत है। मगर ये मसला याद रखो, औरतें भी अगर एतिकाफ करेंगी तो मस्जिद में करेंगी। अगर औरतों के लिए मस्जिद में पर्दे का इंतजाम है, सुरक्षा का इंतजाम है, तो मस्जिद में एतिकाफ करेंगी। और अगर मस्जिद में इंतजाम नहीं है तो औरतों को मायूस होने की जरूरत नहीं है, वो और नेकी के काम करें, उनको एतिकाफ करने की जरूरत नहीं है। एतिकाफ अगर होगा तो मस्जिद में होगा, इसलिए कि अल्लाह के नबी से कहीं और एतिकाफ करने का सबूत नहीं मिलता है। और इत्तिकाफ कौन करेगा? आज तो हालात ये है, पूरे गांव में कोई इत्तिकाफ नहीं करता है। पूरी अहले हदीसों की बस्ती है,
कुरान और सुन्नत पर चलने वालों की बस्ती है, लेकिन पूरी बस्ती में एक आदमी भी एहतिकाफ नहीं करता है। अफसोस की बात है। मैंने मुंबई में देखा, मैंने कर्नाटक में देखा, मैंने तमिलनाडु में देखा, मस्जिद में 20-20 नौजवान, बिल्कुल हट्टे कट्टे नौजवान, वो आते हैं एहतिकाफ में बैठते हैं। औरतों के लिए इंतजाम मैंने देखा, पर्दे का इंतजाम है, वो एहतिकाफ करती हैं। मेरे प्यारे साथियों, जज्बा होना चाहिए आपके अंदर। और एहतिकाफ वो आदमी, आज हमारे यहाँ कोई करता भी तो कौन करता है? जो बिल्कुल समाज में रिटायर हो चुका है वो एहतिकाफ करता है। अरे जो बिजनेसमैन है, जो एक्टिव है, जो अपने दुनिया की कुर्बानी दे के एहतिकाफ करे, वो असल एहतिकाफ करता है। मेरे साथ ये एक पर्चा आया है मेरे सामने। हमारे इलाके में एक घर है जिसमें हर दिन 2 से 4 मरतबा अपने आप आग लग रही है। लोग 20 दिनों से बहुत परेशान हैं। वजह क्या है? जरा इस मसले पर रोशनी डालें। देखिए, कभी कभी कुछ चीजों की वजह नॉर्मल होती है, लेकिन हम वजह कुछ और समझते हैं। हम बाइक से जा रहे हैं, बिल्ली ने रास्ता काटा, हम कहते हैं मौलवी साहब बिल्ली ने रास्ता क्यों काटा? अरे बिल्ली को जाना था कहीं, वो जा रही थी, उसमें क्या मसला है? आग लग रही है तो आग लगने की कोई वजह है। अब कुछ लोग उसको जबरदस्ती कि साहब वहां कुछ शैतान का मामला है, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये आग जो लग रही है नॉर्मल कोई वजह नहीं है, आप वहां कुरान पढ़िए, उस घर में अल्लाह का जिक्र कीजिए, कुरान पढ़िए, नमाज पढ़िए। उसके बाद कौन से शैतान की मजाल है कि वहां अपनी कोई हरकत कर सके? और आग अगर लगती है तो कहीं ना कहीं लापरवाही से लगती है। अल्लाह के नबी की हदीस है कि रात में सोने के पहले चिराग बंद करो। हमारे यहां लोग सर्दियों में हीटर जलाते हैं और हीटर चलाए चलाए सो जाते हैं, कितनी जगह एक्सीडेंट हो जाता है। जो नबी की हदीस है, जो नबी का फरमान है, उस पर हमेशा हमें अमल करना है। रात में जो भी आग से रिलेटेड चीजें, चाहे गैस का चूल्हा हो, चाहे चिराग की बत्ती हो, चाहे हीटर हो, सब बंद करके सोना चाहिए। तो बहरहाल अगर किसी घर में बार बार आग लग रही है, उसकी वजह पे गौर कीजिए। कोई हर चीज के पीछे कोई दूसरी वजह सोचना और समझना ये मुनासिब नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ज़कात के माल से क्या मदरसे के उस्ताद, क्या इतना ही लिखा है? मदरसे के उस्ताद को शायद ये पूछना चाह रहे कि मदरसे के उस्ताद को तनख्वाह दे सकते हैं कि नहीं। देखिए, जो भी हमारे यहाँ दीनी मदरसे हैं, उलमा का एक बड़ा तबका, उलमा की एक बड़ी जमात का ये मानना है कि हिंदुस्तान के माहौल में जो दीनी मदरसे हैं ये फी सबीलिल्लाह के अंदर आते हैं। जो कुरान में अल्लाह ताला ने ज़कात किसको देना है, 8 जगहों पे ज़कात का पैसा दे सकते हैं। उसमें एक जगह है फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में भी ज़कात का पैसा दे सकते हैं। तो उलमा की एक बड़ी जमात का कहना है कि मदरसा जहां दीनी तालीम होती है वहां पे हम ज़कात दे सकते हैं, क्योंकि वो फी सबीलिल्लाह के अंदर आता है। अगर मदरसे में गरीब बच्चे पढ़ते तब तो कोई शक की बात नहीं, ज़कात दे सकते हैं। अगर मदरसे में खुशहाल बच्चे भी पढ़ते हैं तब भी ज़कात की रकम दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि मदरसों का असल मकसद क्या है? अल्लाह के दीन की तबलीग करना, लिहाजा वहां ज़कात की रकम दी जा सकती है। लेकिन इस तरीके के मदरसे जहां ज़कात की रकम दी जाती है, वहां अगर ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जिनके बाप खुशहाल हैं, तो उनको ये चाहिए कि खुराकी वगैरह की वो फीस दे दें, ताकि वो ज़कात के अंदर किसी तरीके के डाउट से वो बच जाए। हदीस के मुताबिक इफ्तारी में जल्दी करने का हुक्म है, लेकिन हमारे इलाके में एक ही जगह में अहनाफ कुछ और अहले हदीस हजरात कुछ औकात में इफ्तारी करते हैं। उसकी क्या वजह हो सकती है? क्या इसमें भी अव्वल और आखिर वक्त का मसला है, यानी 2 से 4 मिनट? अहनाफ के यहाँ जबरदस्ती सिर्फ एहतियात के नाम पे 2-4 मिनट लेट किया जाता है। उसकी कोई दलील नहीं है। जो जंतरी के औकात है बहुत सोच समझ करके, हिसाब व किताब करके बनाए गए हैं। नबी के ज़माने में जंतरी नहीं थी, नबी के ज़माने में घड़ी नहीं थी, आसमान देख करके लोग इफ्तार करते थे। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह घड़ी है और जंतरी में बाकायदा पूरा तहकीक करने के बाद इफ्तार का टाइम तय किया गया है। वो उसमें ताखिर करने का कोई जो है मतलब नहीं है। जो लोग एहतियात के नाम पर देर करते हैं वो ठीक नहीं है। क्या सहरी के लिए माइक में ऐलान करना सही है? सहरी के लिए, सहरी खत्म करने के लिए अजान होती है, वो काफी है। अलग से कोई माइक से ऐलान करना ठीक नहीं है। रोजे की हालत में खून चेक कराना कैसा है? करा सकते हैं, खून की जांच करा सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं। क्या मस्जिद के माइक में गजल हमद पढ़ना सही है? गजल हमद जो है ये अगर अच्छा कलाम है और मान लीजिए कि मस्जिद में कोई प्रोग्राम वगैरह हो रहा है तो उस मौके पर तो पढ़ सकते हैं। ऐसे ही नॉर्मली जो है लाउड स्पीकर से गजल और हमद पढ़ना ये ठीक नहीं है, ये दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाली बात होगी। क्या लिखा है? कय के होने से क्या रोजा टूट जाए? अगर बीमारी की वजह से उल्टी होगी किसी को
तो खुद से जो उल्टी हो जाती है उससे रोजा नहीं टूटता है, उल्टी होने से रोजा नहीं टूटता है। हाँ, कोई जानबूझ करके अपने मुंह में हाथ डाल के उल्टी करे तो उससे रोजा टूट जाएगा, लेकिन जो खुद से बीमारी की वजह से उल्टी होती है उससे रोजा नहीं टूटेगा। क्या झूठ बोलने से रोजा टूट जाता है? झूठ बोलने से रोजा टूटता नहीं है, मगर झूठ बोलना रोजे की हालत में हराम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर कोई आदमी रोजा रख करके भी झूठ बोलता है तो फिर अल्लाह ताला को उसके रोजे की कोई जरूरत नहीं है। इफ्तार कराने से कितना सवाब मिलता है? आप जिसको इफ्तार कराएंगे उसको उसके रोजे का पूरा पूरा सवाब मिलेगा और उतना ही सवाब आपको भी मिलेगा। इसलिए कोशिश ये कीजिए कि रमजान में रोजाना एक आदमी को अपने साथ बिठा के इफ्तार कराइए ताकि आपको हर रोजे का डबल सवाब मिले। लेकिन यहाँ जो इफ्तार करने आएगा आपके घर में वो बेचारा कहीं ये ना सोचे कि मेरे सवाब में कोई कमी आएगी, उसको पूरा सवाब मिलेगा, लेकिन इफ्तार कराने वाले को डबल सवाब मिलेगा। सहरी के लिए वजू करना जरूरी है? नहीं, वजू भी जरूरी नहीं है, बल्कि नापाकी की हालत में भी आप सहरी कर सकते हैं, लेकिन हाँ फौरन गुस्ल करके आप जमात से फजर की नमाज पढ़ेंगे। तो ये चंद मसाइल थे। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमें आने वाले रमजान का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मोहतरम, एक सवाल मैं लगभग 1-2 साल से लेकर के घूम रहा हूँ